आज की हेडलाइंस। नगर में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों का कलेक्टर ने किया निरीक्षण, समय सीमा में पूर्ण करने के लिए दिए आदेश। कचरा लेकर प्रदर्शन करते हुए नगर निगम पहुंचे भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, सफाई व्यवस्था पर घेरा महापौर को। प्रदेश का पहला मिलेट्स कैफे खुला, कोडेनार में कलेक्टर और स्थानीय विधायक ने किया उद्घाटन। और छत्तीसगढ़ की बहुप्रतीक्षित ड्रीम प्रोजेक्ट बोधघाट परियोजना हुई बंद। सांसद दीपक बैज ने कहा, अब आदिवासी नहीं होंगे अपनी जमीन से बेदखल। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health। आज के समाचारों के साथ मैं गायत्री आचार्य और अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार 16 जून को कलेक्टर विजय दयाराम ने लोक निर्माण विभाग द्वारा जगदलपुर शहर में किए जा रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने गोल बाजार के उन्नयन कार्य, समुन चौक का विकास और सौंदर्यीकरण, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय धर्मपुरा के नवीनीकरण, क्रीड़ा परिसर धर्मपुरा में निर्मित आर्चरी भवन, रनिंग ट्रैक, बस्तर विश्वविद्यालय के MCA अध्ययनशाला, इतवारी बाजार में बनाए जा रहे मल्टी लेवल पार्किंग, कमर्शियल भवन, इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में निर्माणाधीन कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने कार्यों के प्रति असंतोष व्यक्त करते हुए सभी कार्यों को समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए। समय सीमा में निर्माण कार्य पूरा नहीं होने पर और गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कमी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी। धर्मपुरा के नवीनीकरण कार्य की धीमी गति पर नाराजगी जाहिर करते हुए 1 सप्ताह के भीतर कार्य करने के निर्देश दिए। इस दौरान लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता SK सिंह, अनुविभागीय अधिकारी RN सिन्हा सहित लोक निर्माण विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित थे। सेल्फी विद कचरा अभियान के बाद आज गुरुवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कचरा लेकर प्रदर्शन करते हुए नगर निगम कार्यालय पहुंचे। भाजपा युवा मोर्चा का आरोप है कि निगम प्रशासन सफाई व्यवस्था में पूरी तरह से फेल है। जगह जगह कचरे का अंबार लगा है, नुक्कड़ में कचरे कई दिनों से पड़ा है और निगम प्रशासन चैन की नींद सोया हुआ है। इसलिए ये कचरा लेकर महापौर के कार्यालय सामने युवा मोर्चा के सदस्यों ने प्रदर्शन किया। भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अविनाश श्रीवास्तव ने कहा कि ये चेतावनी स्वरूप प्रदर्शन है। 7 दिनों में अगर ये कचरा नहीं उठाया गया तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। जगदलपुर शहर के विभिन्न वार्डों में डोर टू डोर कचरा जो संग्रहण है वो एकदम से बंद हो चुका है, जिससे जो वार्डवासी हैं उनको मजबूरन शहर के कुछ स्थानों पर कचरा को फेंकने को मजबूर हैं और वो नगर निगम के द्वारा वो कचरा को उठाव ना होने की वजह से सप्ताह भर कचरा वो वहाँ पर रहता है, जिस वजह से लोगों को उस कचरे से उत्पन्न जो दुर्गंध है उसका सामना करना पड़ रहा है। कचरे सड़क पर आ जा रहे हैं, उससे लोगों को मजबूरन गुजरना पड़ रहा है। ये अपने आप में बहुत ही गंभीर विषय है। हमारा जगदलपुर जो एक समय में स्वच्छ माना जाता था, आज वो प्रदर्शित हो चुका है इस कांग्रेस नगर निगम की कांग्रेस सरकार में। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने नगर निगम के सामने शहर का कचरा उठाकर एक ठेले पे लाकर महापौर जी को सौंपा है और उपहार स्वरूप सौंपा है, ताकि जो कचरे के जो लोग परेशान हैं उनसे महापौर भी परेशान हो। उस कचरे से दुर्गंध से महापौर को भी अवगत होने की आवश्यकता है। महापौर जी सिर्फ और सिर्फ जगदलपुर शहर के वासियों को छलने का काम कर रही है। विधायक रेखचंद जैन जी जो स्वयं संसदीय सचिव हैं, उनको नगर निगम के जो वासी हैं, शहर के वासी, उनसे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सत्ता के नशे में ये सब मौज उड़ा रहे हैं। आने वाले समय में आज एक सांकेतिक प्रदर्शन था। हमने आयुक्त महोदय को ज्ञापन देने के साथ ही कहा है, 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है और ये अल्टीमेटम विनम्रता पूर्वक था। आने वाले समय में कोई अल्टीमेटम नहीं होगा और भारतीय जनता युवा मोर्चा नगर निगम की इस कांग्रेस सरकार की ईंट से ईंट बजा देगी अगर ये व्यवस्था जल्द से जल्द दुरुस्त नहीं होता है। आने वाले समय बरसात का माहौल और नाली साफ नहीं हो रही है, इसमें साफ दिखाई देता है कि कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के जनप्रतिनिधि, कांग्रेस के पार्षद सिर्फ और सिर्फ अतिथियों के आवाभगत के लिए और सिर्फ सत्ता सुख के लिए और एक मोटा भ्रष्टाचार हर जगह किया जा रहा है। ये कहीं भी लोकतंत्र के लिए सही नहीं है, जनहित में सही नहीं है। भारतीय जनता युवा मोर्चा आने वाले समय में उग्र आंदोलन के लिए बाध्य है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के इस प्रदर्शन को समर्थन देने पूर्व विधायक संतोष बाफना भी पहुंचे थे। उन्होंने निगम प्रशासन को आड़े हाथे लेते हुए कहा कि जब मैं नगर पालिका में अध्यक्ष था तब मात्र 200 कर्मचारियों के सहारे पूरे जगदलपुर की सफाई अच्छे से होती थी, किंतु आज हजारों कर्मचारी होने के बावजूद सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। इसके लिए जिम्मेदार पूरी तरह से महापौर और निगम प्रशासन है। निष्कासन है, कचरा का निष्पादन है नगर निगम क्षेत्र में, लगातार उसमें व्यवस्थाओं में तकलीफ आ रहा है लोगों को।
चाहे संजय बाजार का मामला हो, फिरंता देवी का मामला हो, शहर के विभिन्न वार्डों का मामला हो, इन सभी नालियों में नालियां जाम हैं। उन कचरों को लेकर हम लोग ने आज यहाँ पर युवा मोर्चा के माध्यम से सांकेतिक प्रदर्शन किया। हमारे अध्यक्ष जी ने, सम्मानीय अविनाश जी ने ये कहा है कि 7 दिन के अंदर यदि मुक्कड़ जो कचरे हैं और जो कचरे हैं उनका निष्पादन ठीक से यदि नगर निगम नहीं करती है तो हम लोग उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं नगर पालिका का अध्यक्ष था, तब लगातार सफाई की व्यवस्था को हम लोग ने बगैर संसाधन के 200 कर्मचारी हमारे पास थे। हम 200 कर्मचारी में भी शहर की सफाई को हम लोग अच्छे से कर पा रहे थे। सवेरे शाम दोपहर हम लगातार अलग अलग शिफ्टों में हमने काम करके सफाई को एक अच्छा अंजाम दिया था। शहर की जनता ने उसका प्रतिसाद भारतीय जनता पार्टी को लगातार दिया। और इसके बाद जब नगर निगम क्षेत्र बना है, नगर निगम में विभिन्न समय में सभी लोग रहे हैं और सभी लोगों के कारण भर्ती के कारण से 600 से ज़्यादा कर्मचारी, सफाई कर्मचारी भर्ती है। और 600 से ज़्यादा सफाई कर्मचारी होने के बाद भी जगदलपुर नगर निगम आज सफाई के लिए तरस रहा है, पीने के पानी के लिए तरस रहा है। हमारे यहाँ गलियाँ हैं तो गलियाँ टूटी फूटी है, नालियाँ हैं तो नालियाँ टूटी फूटी है, कहीं से पानी का ठीक से निकास नहीं है। हमारे यहाँ पिछले साल आप लोग को सबको विदित है कि डेंगू सरीका एक महामारी यहाँ पर जगदलपुर में फैला था और डेंगू सरीका महामारी में बहुत से लोग कलवित हुए थे। हम लोग उस चिंता को व्यक्त करते हुए कि अभी से सफाई यदि हो जाएगा तो आने वाले समय में डेंगू सरीके महामारी को हमको बरसात में नहीं झेलना पड़ेगा। इसके लिए चेतावनी देते साथ हम लोग ने ये प्रदर्शन युवा मोर्चा के माध्यम से आज किया है। बस्तर के लिए ये गौरव की बात है कि बस्तर में प्रदेश का पहला मिलेट्स कैफे का शुभारंभ गुरुवार को कोडेनार में हुआ। इस अवसर पर स्थानीय विधायक राजमन बेंजाम और बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम उपस्थित थे। कलेक्टर विजय दयाराम ने कहा कि स्थानीय स्व सहायता समूह की महिलाओं को मिलेट्स कैफे खोलने के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी। पेश है एक रिपोर्ट। ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित प्रदेश के पहले मिलेट कैफे का शुभारंभ गुरुवार को कोडेनार के रिपा केंद्र में किया गया। इस अवसर पर विधायक राजमन बेंजाम ने कहा कि कोदो, कुटकी, रागी आदि पोषक तत्वों से भरपूर फसलों को देखते हुए शासन द्वारा इसके उत्पादन को बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। मिलेट्स से स्थानीय उत्पादकों की लोकप्रियता और अधिक बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि अपने परिश्रम से क्षेत्र को विकास की राह पर आगे ले जा रही महिलाओं को रोजगार की व्यवस्था के लिए कोडेनार में ग्रामीण औद्योगिक पार्क की स्थापना की गई। यहाँ प्रदेश के पहले मिलेट्स कैफे के खुलने से ये अंचल और यहाँ बहुतायत में उगाई जाने वाली मिलेट्स फसलों की प्रसिद्धि अब और बढ़ेगी। ये स्थान मुख्य मार्ग में स्थित होने के कारण व्यापार व्यवसाय में भी आसानी से वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि यहाँ महिलाएं स्वरोजगार से जुड़कर अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रही हैं। कलेक्टर श्री विजय दयाराम ने बस्तरिया मिलेट्स के कैफे का शुभारंभ किया और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि लोगों में मिलेट्स की मांग अब तेजी से बढ़ रही है। बस्तनार क्षेत्र में बहुत से किसान इसकी खेती कर रहे हैं, जिससे यह इस अंचल में आसानी से उपलब्ध हो जा रही है। मिलेट्स कैफे के माध्यम से तैयार उत्पादों को बेहतर मूल्य प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि आर्थिक गतिविधियों में संलग्न स्व सहायता समूह को शासन प्रशासन द्वारा पूरा सहयोग किया जा रहा है। बुधवार 14 जून को इसी कड़ी में 1182 समूह को बैंक लिंकेज के माध्यम से 2,80,000 रुपए से भी अधिक की राशि प्रदान की गई। बस्तनार के 140 समूहों को 3 करोड़ 20 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई। आपके व्यापार व्यवसाय को सुगम बनाने के लिए गौठान और ग्रामीण औद्योगिक पार्क में आवश्यक अधोसंरचना उपलब्ध कराई जा रही है। जैसे कि हर विकास खंड में 2-2 औद्योगिक पार्क का निर्माण किया गया है और हर ग्रामीण औद्योगिक पार्क में एक स्थानीय उत्पाद के प्रसंस्करण को बढ़ावा दिया जाएगा। इसी कड़ी में आज कोडेनार में मिलेट्स कैफे का शुभारंभ किया गया। स्व सहायता समूह द्वारा तैयार उत्पादों को आश्रम, छात्रावास, आंगनबाड़ी, पोषण पुनर्वास केंद्र जैसे कई स्थानों में प्रमुखता से उपयोग में लाया जा रहा है। विधायक श्री बेंजाम और कलेक्टर श्री विजय ने कोडेनार रीपा में गतिविधियों का अवलोकन भी किया। इस अवसर पर उन्होंने कोदो, कुटकी, रागी और इमली प्रसंस्करण इकाई का भी अवलोकन किया और प्रसंस्करण के लिए स्थापित उपकरण, कच्चा माल, उत्पादित सामग्री की गुणवत्ता का अवलोकन किया। उन्होंने मुख्य सामग्री के उत्पादन के लिए प्राप्त होने वाले अन्य अवयवों के प्रसंस्करण के संबंध में भी चर्चा की। इस क्षेत्र में इमली के उत्पादन को देखते हुए इमली प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की गई है, जिसमें इमली चपाती, इमली खेड़ा, इमली सॉस आदि का उत्पादन किया जा रहा है। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर
कोदो कुटकी की उपलब्धता अधिक होने से यहाँ भी कोदो कुटकी प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की जाएगी, जिसमें कोदो कुटकी का चावल आटा बनाया जाएगा। साथ ही पौधों से नमकीन, मिठाई, इडली, डोसा, चीला जैसे अन्य उत्पाद भी तैयार किए जा रहे हैं। मिलेट्स के माध्यम से इन उत्पादों का विक्रय किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र के जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती श्यामवती ठाकुर, उपाध्यक्ष भीमाराव भास्कर, कोडेनार के सरपंच और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी, जनपद पंचायत के मुख्य अधिकारी सहित बड़ी संख्या में अधिकारी और ग्रामीण मौजूद थे। एविजन न्यूज बस्तर की बात के साथ मैं गीता शर्मा। छत्तीसगढ़ सरकार की बहुप्रतीक्षित ड्रीम प्रोजेक्ट बोधघाट परियोजना पर पूरी तरह से अब ब्रेक लग चुका है। सांसद दीपक बैज ने बोधघाट परियोजना को लेकर बयान देते हुए इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से बंद करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से आदिवासियों को विस्थापित करने की स्थिति निर्मित हो रही थी। क्या है पूरी बात, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के मैनिफेस्टो में शामिल और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक बोधघाट परियोजना बांध पर अब पूरी तरह से ब्रेक लग गया है। प्रभावित किसानों के विरोध के बाद मुख्यमंत्री ने कुछ महीने पहले ही बोधघाट परियोजना को लेकर घोषणा करते हुए किसानों की रजामंदी के बाद ही इस प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू करने की बात कही थी। लेकिन अब बस्तर सांसद दीपक बैज ने बोधघाट बांध परियोजना को लेकर बयान देते हुए इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से बंद करने की बात कही है। दीपक बैज ने कहा कि बोधघाट परियोजना की वजह से आदिवासियों को विस्थापन करने की स्थिति निर्मित हो रही है और कई गांव डुबान क्षेत्र में शामिल हो रहे हैं। अब ग्रामीणों को उनकी जमीन से बेदखल नहीं करने का फैसला लेते हुए इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। हालांकि विकल्प के तौर पर अब इंद्रावती नदी के चित्रकोट वाटरफॉल के नीचे मटनार बैराज बांध बनाने की प्लानिंग की जा रही है और इसको लेकर डीपीआर भी बन चुका है। इस मटनार बैराज के जरिए न सिर्फ किसानों को साल के 12 महीने पानी उपलब्ध हो पाएगा, बल्कि बैराज के माध्यम से दंतेवाड़ा और बस्तर जिले के कई गांवों में किसानों को सिंचाई के लिए पानी की पूर्ति हो पाएगी। यही नहीं, इस जगह को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के साथ ही यहाँ मछली पालन और जरूरत पड़ने पर बिजली उत्पादन भी किया जाएगा। दीपक बैज ने बताया कि 700 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट को राज्य सरकार की स्वीकृति मिलने के बाद काम शुरू किया जाएगा। दीपक बैज ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के लिए ग्रामीणों को विस्थापित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहीं बस्तर वासियों को पानी की समस्या से निजात मिलेगी। दरअसल हजारों करोड़ रुपए की लागत से बस्तर जिले के लोहंडीगुड़ा में बोधघाट परियोजना के तहत बांध बनाया जाना था, लेकिन मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद से ही लगातार इस इलाके के प्रभावित किसान इस प्रोजेक्ट का विरोध करने लगे। कई बार बैठकों का दौर भी चला, लेकिन किसान नहीं माने और इस प्रोजेक्ट के लिए अपनी जमीन नहीं देने के लिए अड़े रहे। वहीं इस बांध से कई गांव और हरे भरे जंगल डुबान क्षेत्र में आने की वजह से फॉरेन क्लियरेंस भी नहीं मिला। इसके साथ ही कांग्रेस के स्थानीय जनप्रतिनिधियों के अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अरविंद नेताम भी बोधघाट परियोजना के खिलाफ थे। लगातार विरोध के चलते और बड़ी संख्या में ग्रामीणों को उनकी जमीन से बेदखल करने और नई जगह विस्थापन को लेकर विरोध किए जाने के चलते मुख्यमंत्री ने बस्तर जिले में अपने प्रवास के दौरान बोधघाट परियोजना को किसानों की रजामंदी के बाद ही शुरू करने की बात कही थी। और अब बस्तर के सांसद दीपक बैज ने बोधघाट बांध परियोजना को पूरी तरह से बंद करने की जानकारी दी है। सांसद दीपक बैज का कहना है कि सूखती इंद्रावती नदी को लेकर बस्तर के साथ साथ कांग्रेस के जनप्रतिनिधि भी चिंतित हैं। इसलिए बांध के माध्यम से बस्तर वासियों के लिए और किसानों को सिंचाई के लिए पानी व्यवस्था करने के उद्देश्य से ही बोधघाट परियोजना शुरू की गई थी। लेकिन इसे बंद करने के बाद अब विकल्प के तौर पर मटनार बैराज तैयार किया जाएगा। हालांकि इसके लिए राज्य सरकार से अभी तक स्वीकृति नहीं मिली है। सांसद ने बताया कि 700 करोड़ के इस प्रोजेक्ट को चित्रकोट वाटरफॉल के नीचे मटराज में बैराज बांध तैयार किया जाएगा, ताकि किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलने के साथ ही दंतेवाड़ा, कोंडागांव और बस्तर जिले के लोहंडीगुड़ा और अन्य क्षेत्र के किसानों को साल के 12 महीने पानी की समस्या से निजात मिल सकेगा। सांसद ने बताया कि इस प्रोजेक्ट में ग्रामीणों को विस्थापन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही इस बांध में ग्रामीण मछली पालन के साथ जरूरत पड़ने पर यहाँ बिजली उत्पादन भी किया जाएगा। इस बांध के निर्माण से बोधघाट परियोजना की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही किसानों
और ग्रामीणों को पानी की समस्या से निजात मिलेगी। विजन न्यूज बस्तर की बात के साथ मैं गीता शर्मा। यहाँ अब लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे 16 और 17 जून को अपने 2 दिवसीय प्रवास पर जगदलपुर पहुंचे हैं। भारतीय जनता पार्टी के 30 दिनों तक चल रहे विशेष जनसंपर्क अभियान में संपर्क से समर्थन कार्यक्रम के तहत ही बस्तर दौरा है। पूर्व मंत्री और विशेष जनसंपर्क अभियान के बस्तर लोकसभा क्षेत्र प्रभारी महेश गागड़ा ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे बस्तर संभाग के 5 विधानसभा क्षेत्रों में संगठन के विविध कार्यक्रम में शामिल होंगे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। 16 जून को बीजापुर में संयुक्त मोर्चा सम्मेलन और दंतेवाड़ा विधानसभा के गीदम में वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ऐसे ही 17 जून को चित्रकूट विधानसभा के लोहंडीगुड़ा में आयोजित संयुक्त मोर्चा सम्मेलन, नारायणपुर विधानसभा और भानपुरी में वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्मेलन और कोंडागांव में वृहत व्यापारी सम्मेलन में राष्ट्रीय मंत्री श्री धुर्वे सम्मिलित होंगे। ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह में विधायक रेखचंद जैन ने शिरकत की। गुरुवार शाम शहर के इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में जिला प्रशासन और खेल युवा कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि संसदीय सचिव और जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन ने कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई के साथ साथ मानसिक और उनका भौतिक विकास जरूरी है। खेलकूद कैंप अत्यधिक जरूरी है। इससे न केवल खेलों की बारीकियों की जानकारी मिलती है बल्कि अनुशासन, भाईचारा और धैर्य जैसे गुण भी विकसित होते हैं। श्री जैन ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा शहर के खेल मैदानों के कायाकल्प के लिए आवश्यक राशि उपलब्ध कराई गई है, जिसकी उन्होंने प्रशंसा की। साथ ही बेहतर आयोजन के लिए खेल और युवा कल्याण विभाग के अधिकारियों, प्रशिक्षकों और समस्त स्टाफ की सराहना की। वैसे तो श्री जैन का 11 जून को जन्मदिवस था, लेकिन बच्चों की जिद के आगे विधायक की एक न चली और विधायक रेखचंद जैन ने बच्चों के साथ केक काटा और फोटो खिंचवाई। कुछ बच्चों ने तो सेल्फी भी ली। विधायक श्री जैन के प्रति बच्चों के इस अपनेपन, प्यार और स्नेह की चर्चा नगर में जोरों से है। इस दौरान नगर निगम महापौर सफीरा साहू, इंद्रावती विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राजीव शर्मा, अनवर खान, यशवर्धन राव सहित बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज खेल युवा कल्याण विभाग के द्वारा ग्रीष्मकालीन खेलकूद प्रतियोगिता समर कैंप के माध्यम से आयोजित हुई और इस आयोजन में एक अच्छी खुशी की बात यह है कि हमने भी बचपना गुजारा है
कि जब हम छोटे थे, जब गर्मियों की छुट्टी होती थी, हम नाना और मामा के घर जाते थे। आज ये समर कैंप का जो नया ट्रेंड जो शुरू हुआ है, इसके माध्यम से हमारे बच्चे पढ़ाई की निरंतरता के साथ शारीरिक, मानसिक, सर्वांगीण विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं और समर कैंप इस विकास का एक बड़ा माध्यम है। आज 7 जून की रात्रि करीब 11:30 बजे प्रार्थी चालक कुलभूषण राजस्थान निवासी पुराना पुल के पास अपनी आयसर 6 चक्का खड़ी करके सोया था। आरोपी ने बताया कि उसकी गाड़ी सुबह 5 बजे के करीब चोरी हो गई। ट्रक मालिक द्वारा जब आसपास पता किया गया और कोई सुराग नहीं मिला, तब प्रार्थी ने थाने जाकर रिपोर्ट लिखाई। प्रार्थी की रिपोर्ट के आधार पर थाना प्रभारी अमित शुक्ला ने टीम बनाकर तुरंत खोजबीन चालू कर दी। सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर एक संदिग्ध की पहचान कर घेराबंदी की गई, जिसे धमतरी जिला के पास थाना बोराई सीता नदी के पास गिरफ्तार किया गया, जिससे कड़ी पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और अपना नाम हितेश सेठिया उर्फ गोलू 28 वर्ष हाट कचौरा निवासी बताया। पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड के लिए न्यायालय में पेश किया गया। आज सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक हेमंत दा का जन्मदिवस है। आज के दिन यानी 16 जून 1920 को जन्मे हेमंत कुमार का पूरा नाम हेमंत कुमार मुखोपाध्याय था। आज उनके जन्मदिवस पर पेश है ये विशेष रिपोर्ट। हेमंत दा को नहीं भूल पाएगा जमाना। जीवन में नवरस घोलने वाली कुछ आवाजों को हम ताउम्र नहीं भुला सकते। हेमंत दा उन्हीं दिलफरेब आवाजों में से एक थे। हेमंत दा ने 1940 में एक बंगाली गीत से फिल्म संगीत की यात्रा प्रारंभ की थी। हेमंत दा का आज जन्मदिन है। 16 जून 1920 को जन्मे हेमंत कुमार का पूरा नाम हेमंत मुखोपाध्याय था। सिनेमा जगत इनको हेमंत कुमार कहता है। गजब के संगीत निर्देशन और कमाल की गायकी के मालिक हेमंत मुखर्जी ने बंगाली, हिंदी, मराठी, गुजराती, उड़िया और न जाने कितनी भारतीय भाषाओं के फिल्म संगीत को अपनी सेवाएं दी हैं। इसके अलावा उन्हें असमिया, तमिल, पंजाबी, भोजपुरी, कोंकणी, संस्कृत और उर्दू भाषा की भी पर्याप्त समझ थी। रविंद्र संगीत के पर्याय बने हेमंत कुमार को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन के लिए 2 राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है। एक दौर में उनकी आवाज को भगवान की आवाज कहने वालों की भी कोई कमी नहीं थी। संगीत की रसधार में डूबे उनके अंतर्मन ने उन्हें ज्यादा पढ़ने नहीं दिया। 1942 में आई फिल्म मीनाक्षी से शुरू हुआ उनके दिलफरेब हिंदी फिल्मी गीतों का सफर। इससे पहले उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो पर आमार मल्लिका बोन गीत रिकॉर्ड किया था, लेकिन दुर्भाग्य से वो रिकॉर्ड गुमनामी में चला गया। 1947 में संगीत निर्देशक के रूप में उनकी पहली फिल्म अभियात्री थी, जो बांग्ला में थी। 1945 में हेमंत दा ने बंगाल की एक गायिका बेला मुखर्जी से शादी की थी। बला की खूबसूरत और मशहूर फिल्म अभिनेत्री मौसमी चटर्जी उनके पुत्र जयंत की पत्नी थी। 1947 के दौर में सलील चौधरी के साथ उनकी संगीतमय जोड़ी खूब जमी थी, जिसने हेमंत को अपने समकालीन पुरुष गायकों में अव्वल कर दिया था। 1952 में फिल्म आनंद मठ के लिए उनके संगीत पर लता मंगेशकर द्वारा गाया गया गीत वंदे मातरम आज भी फिजाओं में गूंजा करता है। हिंदी फिल्में जैसे जाल, हाउस नंबर 44, 20 साल बाद, बिन बादल बरसात, कोहरा, जासूस जैसी फिल्मों को अपना मोहक संगीत उन्होंने दिया और ईश्वरीय स्वर देकर अमर कर देने वाले हेमंत दा की सन 1954 में बनी फिल्म नागिन के गाने लगातार 2 सालों तक चार्ट टॉपर रहे। नागिन फिल्म में जो संगीत दिया उन्होंने, वो कभी भुलाए नहीं भूल सकेगा। उनकी कर्णप्रिय मनमस्त नागिन की धुन पर आज भी लोग झूम रहे हैं। 1955 में हेमंत दा को प्रतिष्ठित फिल्म फेयर अवार्ड सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए मिला। हेमंत दा ने एस डी बर्मन के संगीत निर्देशन में अभिनेता देवानंद के लिए कुछ कालजयी गीत गाए हैं, जो आज भी चाव से सुने जाते हैं। जैसे है अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा, तेरी दुनिया में जीने से बेहतर है कि मर जाएं, न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने। बंगाल के देवव्रत विश्वास ने तो हेमंत को दूसरा नायक तक कह दिया था। बंगाली अभिनेता उत्तम कुमार के लिए गाए हेमंत कुमार के गीतों से गायक अभिनेता की जोड़ी मशहूर हो गई थी।
सलील चौधरी और लता मंगेशकर ने हेमंत दा की आवाज को ईश्वर की आवाज बताया था। 1950 के दशक में हेमंत दा ने अपने स्वयं के बैनर हेमंत बेला प्रोडक्शन के तहत फिल्म निर्माण कर जो पहली बांग्ला फिल्म बनाई, उस फिल्म ने राष्ट्रपति का स्वर्ण पदक जीत लिया था। अगले दशक में हेमंत दा ने अपने प्रोडक्शन कंपनी का नाम बदलकर गीतांजलि प्रोडक्शन कर दिया। इस कंपनी में बनी 20 साल बाद, कोहरा जैसी कई सफल हिंदी फिल्में। हेमंत दा हॉलीवुड में प्लेबैक करने वाले पहले भारतीय गायक थे। अमेरिकी सरकार ने हेमंत कुमार को बाल्टीमोर, मैरीलैंड की नागरिकता प्रदान करके उन्हें सम्मानित किया था। 1984 में हेमंत कुमार को संगीत में 50 साल पूरे करने के लिए विभिन्न संगठनों द्वारा सम्मानित किया गया था। इसी सिलसिले में हेमंत दा को कलकत्ता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया गया था, जहां लता मंगेशकर ने उन्हें प्रशंसकों की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट किया था। 1988 में फिल्म लल्लन फकीर के अद्भुत गायन के लिए उन्हें माइकल मधुसूदन पुरस्कार दिया गया, जिसे लेने के लिए और एक संगीत कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए सितंबर 1989 में हेमंत दा ने ढाका बांग्लादेश की यात्रा की थी और इस यात्रा से लौटने के तुरंत बाद उन्हें 26 सितंबर 1989 को दूसरा दिल का दौरा पड़ा और उसी रात दक्षिण कलकत्ता के एक नर्सिंग होम में उनका निधन हो गया। हेमंत दा एक बेहद लोकप्रिय और श्रद्धेय व्यक्ति थे, एक महान कलाकार के साथ ही साथ एक विनम्र और मिलनसार व्यक्ति भी। सन 1987 में उन्हें पद्म भूषण के लिए नामांकित किया गया था, जिसे उन्होंने विनम्रता से अस्वीकार कर दिया था। उनके परोपकार की बहुत सी कहानियां तो उनके दिवंगत होने के बाद जानकारी में आई। ऐसे कालजयी गायक हमेशा याद आते रहेंगे। हेमंत दा, तुमको नहीं भूल पाएगा जमाना। और अब मौसम की जानकारी। छत्तीसगढ़ के लिए मौसम विभाग आज क्या कह रहा है, आइए वो जाने। और ये भी कि हमारे देश दुनिया में प्रकृति किस अंदाज से करवट बदल रही है। दक्षिण छत्तीसगढ़ में तापमान आने वाले 2 से 3 दिनों में शायद 1 या 2 डिग्री सेल्सियस कम भी हो जाए, मगर शेष छत्तीसगढ़ गर्म तवा बना ही रहने वाला है। रायपुर मौसम विभाग ने कहीं कहीं गरज चमक और बारिश की बात कही है। हमारे मानो तो उनको ऐसा कहने दीजिए, 2-4 बूंदों से हमारा क्या भला हो जाना है। तापमान के मान से छत्तीसगढ़ का शक्ति कई दिनों से बहुत ही शक्तिशाली बना हुआ है। कल भी छत्तीसगढ़ का अधिकतम तापमान वहीं का रहा 44.6 डिग्री सेल्सियस। बस्तर कुछ नरम पड़ा और छत्तीसगढ़ के न्यूनतम तापमान 25.3 डिग्री सेल्सियस पर उतरा है। राजधानी रायपुर तो अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस पर जिद्दी बच्चे की तरह अड़ा हुआ है। और इधर भारत के एक बड़े हिस्से में बिपरजॉय चक्रवात तांडव मचाए हुए हैं। एक देश में इतना विरोधाभास, कुछ जल से मर रहे हैं और कुछ जल के। बहरहाल आने वाले सुकून भरे दिनों की उम्मीद के साथ मैं वीणा आर पाडीगार। चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर। आज की हेडलाइंस। नगर में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों का कलेक्टर ने किया निरीक्षण, समय सीमा में पूर्ण करने के लिए दिए आदेश। कचरा लेकर प्रदर्शन करते हुए नगर निगम पहुंचे भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, सफाई व्यवस्था पर घेरा महापौर को। प्रदेश का पहला मिलेट्स कैफे खुला, कोडेनार में कलेक्टर और स्थानीय विधायक ने किया उद्घाटन। और छत्तीसगढ़ की बहुप्रतीक्षित ड्रीम प्रोजेक्ट बोधघाट परियोजना हुई बंद। सांसद दीपक बैज ने कहा, अब आदिवासी नहीं होंगे अपनी जमीन से बेदखल। आज के समाचारों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.